इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अलीगढ़ इनकाउंटर मामले पर जांच कमेटी की तश्कील दी गई है। समाजवादी पार्टी ने तश्कील दी है 5 रुकनी जांच कमेटी, जिसमें साबिक वजीर कमाल अख्तर, ओमकार सिंह यादव, एमएलसी उदयवीर सिंह, डॉक्टर दिलीप यादव और साथ ही साथ अलीगढ़ की साबिक एमएलए जफर आलम शामिल हैं। जांच कमेटी 10 अक्टूबर को अलीगढ़ जाएगी और जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट पार्टी सदर अखिलेश यादव को सौंपेगी। दूसरी जानिब बजरंग दल ने जांच कमेटी की मुखालिफत का ऐलान भी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि अलीगढ़ इनकाउंटर मामले पर जांच कमेटी की तश्कील दे दी गई है। समाजवादी पार्टी की जानिब से ये 5 रुकनी जांच कमेटी तश्कील दी गई है। गुज़िश्ता दिनों अलीगढ़ में इनकाउंटर किया गया था, 2 लोगों को मार गिराया था पुलिस ने और उसके बाद अब जांच कमेटी की तश्कील दी गई है। 5 रुकनी ये जांच कमेटी है जिससे समाजवादी पार्टी की जानिब से तश्कील दी गई है। जांच कमेटी में साबिक वजीर कमाल अख्तर, ओमकार सिंह यादव, एमएलसी उदयवीर सिंह, डॉक्टर दिलीप यादव, वहीं साथ ही साथ अलीगढ़ की साबिक एमएलए जफर आलम शामिल हैं। तमाम ये लोग जांच कमेटी में जो शामिल लोग हैं वो 10 अक्टूबर को अलीगढ़ जाएंगे और उसके बाद जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट, कहा जा रहा है कि सदर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव को जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं बजरंग दल की अगर हम बात करें तो बजरंग दल ने इस जांच कमेटी की मुखालिफत का ऐलान कर दिया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर भी धावा बोला था कुछ दिनों कबल बजरंग दल ने और अब एक बार फिर से मुखालिफत का ऐलान जांच कमेटी का बजरंग दल ने कर दिया है। कामरान सागे और इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जांच कमेटी 10 अक्टूबर को अलीगढ़ जाएगी और कई सारे फैक्ट्स, जाहिर सी बात उम्मीद की जा रही है कि ये जांच कमेटी सबूत जो इकट्ठा करेगी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव को जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और 10 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि अलीगढ़ जाने वाली है जांच कमेटी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कामरान जुड़ चुके हैं। कामरान, इनकाउंटर मामले को लेकर जांच कमेटी तश्कील दे दी गई है और 10 तारीख को ये जांच कमेटी अलीगढ़ जाने वाली है और उसके बाद सदर अखिलेश यादव को जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी। 5 रुकन इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। जी सना, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ इनकाउंटर को लेकर शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब ये एक सियासी हंगामा आराई हो रही है इसके ऊपर, जिस तरह से सियासी रुख अख्तियार कर गई है ये पूरी मामला। तो अब समाजवादी पार्टी की जानिब से जिस तरह की कोशिश की गई है, इसकी काफी दिन से मुतालबा किया जा रहा था कि सूबे की सियासी पार्टियां हैं वो खुलकर इसके ऊपर अपने बयान दें और निकल कर आएं। लेकिन जिस तरह से ये 5 लोगों की टीम आ रही है उसको लेकर बजरंग दल के लोगों ने जिस तरह से ऐलान किया है कि हम अलीगढ़ में नहीं घुसने देंगे और इनकी मुखालफत करेंगे, तो कहीं ना कहीं अब ये पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों पंखुड़ी पाठक हों या अमृत मिश्रा हों, उन पर जिस तरह से कातिलाना हमला हुआ है उसके बाद एसएसपी ने ये कहा था कि अगर वो हमें इत्तला देकर आते तो इस तरह की चीजें उनके साथ नहीं होती। वहीं अब जब समाजवादी पार्टी का ये वफ्द अलीगढ़ पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर भी है, क्योंकि उसके अंदर 2 साबिक वजीर हैं, 1 MP हैं, 2 MLC हैं, 1 MLA हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब जिम्मेदारी पुलिस की है कि उनको बहिफाजत वो उस पॉइंट तक ले जाएं और मुतासरा खानदान से उनकी मुलाकात कराएं और वो जो भी अपनी जांच कमेटी बनाएं वो उसको ले जाके फिर आला कमान तक वो दें। तो अब जिस पर जिस तरह की सियासत हो रही है, बजरंग दल ये चाहता है कि मुतासरा खानदान से उन लोगों को ना मिलने दें और जो हकायक हैं वो उन तक ना जाने पाए। तो इस पर भी देखना होगा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी को निभाए और उनको सही सलामत वहां तक ले जाए। जी, जाहिर सी बात है, पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी। अब देखना ये होगा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी बखूबी किस तरीके से निभाती है। एक तरीके से यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि चैलेंज पुलिस के सामने जरूर है। चैलेंज इसलिए क्योंकि लगातार बजरंग दल पुलिस पर दबाव बनाती रही है। ये भी कहा जा रहा है बजरंग दल की कारकुनों की जानिब से लगातार इस मामले से जुड़े लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। इस जानिब अब देखना होगा कि खातिर ख्वाह तरीके से क्या कुछ इकदाम करते हुए पुलिस नजर आती है। बेहद शुक्रिया कामरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए, बातचीत करने के लिए। इस वक्त बड़ी खबर, मुल्क में तरक्की की शरह फीसद की पेशगोई की गई है। आलमी माली फंड ने पेशगोई की है। रवां साल तरक्की की शरह 7.3% रहने की उम्मीद जताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आलमी माली फंड ने यह पेशगोई की है। रवां साल कहा जा रहा है कि तरक्की की शरह 7.3%
रह सकती है, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। 2019 तरक्की की शरह 7.4% होने की पेशगोई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मुल्क में तरक्की की शरह फीसद की पेशगोई की गई है। आलमी माली फंड ने यह पेशगोई की है। कहा जा रहा है कि रवां साल तरक्की की शरह 7.3% रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं 2019 की अगर बात करेंगे तो 2019 में तरक्की की शरह 7.4% हो सकती है, ऐसी पेशनगोई की गई है।